आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर का विद्रोह कर रहे हैं। कई ऐसे दुखद अनुभव पाए जाते हैं। लोग सच्चे जीवित प्रेमी और बचाने वाले ईश्वर प्रभु यीशु को छोड़कर धन संपत्ति, अपने पेट, अपनी संसारिक लालसाओं को ही अपना ईश्वर समझ बैठे हैं और उन्हीं पर अपना मन लगाए हुए हैं। झूठ और बुराई को ही अपना ईश्वर समझते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुबह के बेले में, इस सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवादित करेंगे, क्योंकि पिता हमें जीवन को दिया है, बचा संभाल के रखा है, हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवादित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोग के ऊपर तरस खाए, हम लोग के ऊपर दया करे। जो लोग रोग से पीड़ित हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं, वो बहुत ही लाचार बैठे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन को बदले, उनके ऊपर तरस खाए, ताकि उनका आत्मा बच सके और प्रभु के राज्य के लिए महिमा कारण बने। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। एक भजन से देखेंगे, पढ़ेंगे भजन संहिता 123 अध्याय का 1, 2 और 3, 4 पद में लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन में दाऊद सिखा रहा है और कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है कि हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। वो प्रभु यीशु की ओर अपनी निगाहें लगाता है और प्रभु से प्रार्थना करता है और कहता है कि देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामिनियों की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनों के हाथ की ओर लगी रहती है। प्रियो, जैसे हमारा कोई आधार होता है, हमारा जो सहायक रहता है, हम उसी पे आधारित रहते हैं। जैसे दास जो है वो दासियों के ऊपर, अपने स्वामी के ऊपर, मालिक के ऊपर लगाया रहता है, और जो दासी रहती है वो भी अपनी स्वामिनी के और अपनी निगाहें लगाए रहती है। वो उसको हमेशा खोजती रहती है कि हमें बता कि क्या काम है, वो अपने काम को पूरा करने के लिए। उसी प्रकार दाऊद परमेश्वर की ओर निगाहें लगाकर कहता है कि परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहे। परमेश्वर की ओर वो निगाहें लगाया, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी जो आंखें हैं तेरी ओर लगाए रहेंगी, हमारे ऊपर तू अनुग्रह कर। कहता है कि हम पर अनुग्रह कर, जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे, जब तक यीशु मसीह अनुग्रह नहीं करेगा, वो कहता है कि तब तक मैं परमेश्वर की ओर निगाहें लगाए रहूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के ऊपर जब तक आप निगाहें नहीं लगाएंगे, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह नहीं करेगा। और कहता है कि हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। प्रियो, हम लोग जो अपमानित होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो उसको बहुत ही गिर गया है, वो अपमानित हो गया है, उसको लोग ठट्ठा में उड़ाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु उसके ऊपर अनुग्रह का हाथ रखे, और कहता है कि हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया।
उसका जो जीवन है, जो लोग ठट्ठा उड़ाते, मजाक करते हैं, जो अहंकारी लोग हैं, अपमानित करते हैं, उनसे कहता है कि हमारा जी भर गया है, बहुत ही भर गया है, बहुत ही परेशान है, और प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारे ऊपर तू अनुग्रह कर, दया कर, ताकि हम तेरे मार्ग के अनुसार चल सके। प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो बहुत सारे लोग संसार में हम लोग को यीशु मसीह के जब जानते हैं तो कहते हैं कि ये लोग ईसाई बन गए हैं, परमेश्वर के नाम को ठट्ठा उड़ाते हैं, जहां आप जाएंगे प्रभु के नाम को बदनाम करेंगे। लेकिन हमें उनसे कुछ नहीं कहना है। हमारा परमेश्वर सच्चा पिता है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु उससे हम लोग को बचाए, क्योंकि प्रियो हमारा पिता सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। हमारा परमेश्वर जो है जीवित प्रेमी पिता है और हमारे जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो प्रभुओं का प्रभु है, वही सारे ईश्वरों के ऊपर प्रभु है। प्रभु का अर्थ मालिक है, अतः हमें ऐसे महान प्रभु पर अपना पूरा भरोसा रखना चाहिए। जो ऐसे प्रभु पर विश्वास करके उसे ग्रहण नहीं करता है, उस पर पिता परमेश्वर का प्रकोप या दंड होता है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे और उसकी आज्ञा का जो उसकी व्यवस्था में सिखाया जाता है उसको उल्लंघन करते हैं, तो हमारा जीवन दंडित होता है, परमेश्वर हमारे जीवन को नाश कर देता है। लेकिन हमें परमेश्वर की ओर निगाहें लगाना है, जैसे जो दास रहती है अपने मालिक की ओर निगाहें लगाए रहती है, वो अपने काम को करने के लिए, क्योंकि दासी होती है, नौकरानी रहती है, वो अपने मालिक से पूछती रहती है कि हमें क्या काम है, क्योंकि उसके काम की जरूरत रहती है, वो नौकर रहती है। इसलिए प्रियो हम लोग भी परमेश्वर यीशु मसीह के दास दासियां हैं और हम लोग की निगाहें प्रभु यीशु मसीह की ओर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा वो मालिक है, हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु का प्रभु है, एक सच्चा यीशु मसीह है जो हमें जीवन देने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रिय परमेश्वर ही हमारा सच्चा पिता केवल वही है, आपको जीवन दे सकता है, आपको बचा सकता है। संसार में ऐसी कोई वस्तुएं नहीं है जो आपको वो जीवन दे सके, आपको बचा सके। लेकिन हम लोग अपनी पेट के लिए वो धन संपत्ति इकट्ठा करते रहते हैं और समझते हैं कि इससे बड़ा धन कोई और चीज नहीं है। लेकिन प्रियो, उससे बड़ा सिर्फ हमारा यीशु मसीह है जो आपको जीवन देने वाला है, आपके जीवन में वो आनंद खुशी भरने वाला है। तो प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास भरोसा करिए। जब आप प्रभु पे भरोसा करके उसकी व्यवस्था की ओर ध्यान लगाएंगे, उसकी ओर निगाहें लगाएंगे, दृष्टि लगाएंगे, तो प्रभु आपको उस अहंकारियों से बचाएगा, आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, आपके ऊपर दया का हाथ रखेगा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करें, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही है जो आपको जीवन दे सकता है। वही हमारा दया करने वाला खुदा है, आपको जीवन देने के लिए बुलाता है और कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बहुत से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। खुदा के पास जो है पूरी शांति का वो भरा है। यीशु मसीह हमारा शांति का राजकुमार है। जब आप उसके पास आएंगे तो आपका सारा दुख बीमारी, जो आप बोझ से दबे हैं, आप दुख की बोझ लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो शांति प्रदान करेगा, आपकी इस दुख बीमारी को, परेशानी को खत्म करेगा। तो प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा रखिए, क्योंकि सिर्फ हमारा यीशु मसीह है जो आपके हर एक कष्ट को, बीमारी को खत्म कर सकता है, आपके जीवन में वो आनंद, वो खुशी दे सकता है, सिर्फ यीशु मसीह। प्रियो, वचन को हम यही विराम करेंगे और प्रभु हम चाहते आपको प्रभु इस वचन से आशीष दे और प्रभु के वचनों में ध्यान करिए, मनन करिए, याद करिए, स्मरण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, आपके हर घटी को पूरा करेगा। तो आइए प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, जो हम लोग से प्रभु के नाम की ठट्ठा करते हैं, प्रभु के नाम को बदनाम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी आत्मा को बदले, उनके जीवन को बदले। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद हो राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा। प्रभु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं खुदा। सच में
अगर तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी कृपा है कि तूने फिर से हमें इस सुबह के वेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करने का मन दिया प्रभु। तू नहीं होता तो आज हम नहीं होते प्रभु जी। सिर्फ तू ही हमारा एक सच्चा पिता यीशु मसीह है, जो तूने हमें जीवन को आत्मा को बचाया हुआ है खुदा। हम प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए, उन प्रियजनों के लिए खुदा, जो भाई बहन प्रभु जी ओ अहंकार से भरे हुए हैं प्रभु। लोग उनका ठट्ठा पे ठट्ठा उड़ाते हैं प्रभु जी। ओ उनके जीवन में प्रभु जो परेशानियां हैं, दुख बीमारियां में पड़े हुए लोग हैं प्रभु खुदा, हम चाहते बहुत ही लोग टूट चुके हैं प्रभु जी। ओ प्रभु दुख के कारण प्रभु जी बहुत ही दुखित है प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन में प्रभु ओ तू अनुग्रह का हाथ रख प्रभु, ओ अपनी दया का हाथ रख प्रभु जी, ताकि हर एक लोग तुझे समझ सके प्रभु जी, तुझको जान सके कि तू ही हमारा सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह है। तू ही हमें जीवन दाता है खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर, तू चमत्कार कर प्रभु, ताकि लोग तुझ पे भरोसा विश्वास करने पाए, क्योंकि परमेश्वर तू हमारे जीवन के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और हम चाहते हर एक के जीवन में तेरे लहू का सामर्थ्य चाहते हैं, अपनी पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उड़े, ताकि हर एक मनुष्य तुझे जान सके, पहचान सके और तेरी बड़ाई तेरी स्तुति महिमा कर सके प्रभु। जो तेरे प्रभु और प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हम हर एक के जीवन में प्रार्थना चाहते, प्रार्थना के द्वारा वचन के द्वारा हर एक की आत्मा बच सके और तेरी बड़ाई स्तुति कर सके। हर एक को चंगाई दे, हर एक को अपने सामर्थ्य से भर दे खुदा। और जीवन में जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। हर एक को कमाई में बरकत कीजिए खुदा। और जो शैतान की शक्तियाँ उन्हें प्रभु जी ओ प्रभु जी जकड़ के रखा है प्रभु जी, अपने कब्जे में करके रखा है, हम चाहते शैतान के बंधन को, शक्तियाँ को ऐसों के नाम से तोड़ डालती हूँ प्रभु। और नाते सामर्थ्य हर एक के अंदर चाहती हूँ, हर एक की रक्षा रखते शक्तियों की न्याय होने पाए। जिनको शर पर आत्मक लोग की बाढ़ में छिपाते हैं, आज के दिन में जो भी कार्य करते हैं, इस कार्य में हमारी सहायता मदद अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए। जिनको शर पर आत्मक लोग की बाढ़ में छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखवाते शक्तियों की न्याय होने पाए। हर एक को बुद्धि ज्ञान समय से भरपूर करिए, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे बताए मार्ग के अनुसार चल सके। जिनको शर पर आत्मा को आपके हाथों में दे। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताब